सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। ये मान सरोवर है, इथे मोती मिलदे हैं। कई जन्मां के बिछड़े प्रेमी इस दर ते मिलदे हैं। ये घाटे का सौदा नहीं, व्यापार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दी बड़ी शान निराली है। इते रोज दशहरा है, इते रोज दिवाली है। इते तन मन रंग देते, रंगदार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। जिदे इथे आ जाना। ओम शांति शांति दीदी। ओम शांति अरुणा बहन। ओम शांति, सभी का स्वागत है। तो जयंती बहन और मैं एक ही घर में हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा घर है। वो दूसरे कमरे में बैठे हैं और आज बहुत विशेष दिन है। और आज के दिन अपने गुरु को मान देने का दिन है। तो वो गुरु आपका आध्यात्मिक या फिर आपके जो पढ़ाई के समय आपके टीचर रहे, किसी ने भी आपका मार्गदर्शन किया हो किसी भी रीति से। तो एक बहुत सुंदर महावाक्य है सिख धर्म से, उस भाषा में है और मैं उसको इंग्लिश में बोलूंगी, मैं हिंदी में उसका ट्रांसलेट करूंगी। तो मैं अपने गुरु को और अपने शिक्षक को मान देता हूँ, लेकिन मैं किसके आगे पहले झुकूं? तो वो है गुरु, क्योंकि गुरु हमें भगवान की ओर ले जाते हैं। तो गुरु की मान भगवान से भी ऊपर है, क्योंकि वो हमें भगवान की ओर हमारा दिशा निर्देश करते हैं। तो बाबा ने हमें, परंतु पहले वो 6 या 7 वर्ष की आयु से गुरु कर लेते थे और लगातार उनसे मत लेते रहते थे, कोई ना कोई मंत्र लेते थे। तो ये बहुत बड़ी बात है भारत में। हमारे उनके लिए उतनी अहमियत नहीं होगी, मे बी। हो सकता है जयंती बहन कुछ उस बारे में बताना चाहें और हम आगे देखते हैं। कल की अव्यक्त वाणी की रिवीजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, जब मैं देखती हूँ ब्रह्मा बाबा के पाठ को, तो उन्होंने जो सुंदर पाठ बजाया है जिससे हम शिव बाबा से जुड़े हैं, तो हम देख पाते हैं कि शिव बाबा हमेशा से ही थे, परंतु ब्रह्मा बाबा, उनका वो पाठ शुरू हुआ जब शिव बाबा की उनमें पधरामनी हुई। तो ब्रह्मा बाबा के बिना हमें शिव बाबा का कैसे पता लगता? तो बहुत ज्यादा जरूरी है गुरु का महत्व। और साथ ही साथ अगर हम सोचें कि पिछले सप्ताह की मुरली और इस सप्ताह की मुरली, तो बाबा हमें कैसे दिखा रहे हैं कि कैसे ब्रह्मा बाप के समान बने।
न सिर्फ निराकारी परमात्मा की तरह, परंतु बाबा ने हमें ये भी बताया कि जो जो धारणाएं हैं परमात्मा की, वो सारी विशेषताएं बच्चों में भी हों, क्योंकि बच्चे ही अपने बाप का शो करते हैं। तो भक्ति में कहते हैं सर्वव्यापी है, परंतु हम सबको उन विशेषताओं को धारण करके स्वरूप में लाना है। तो उसके लिए भक्ति में हमें हमें इस बात पर विशेष पुरुषार्थ करना। तो ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को फॉलो किया, और साथ ही साथ उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी किया, हम उन सब पर चल सकते हैं, कदम पर कदम रख सकते हैं। और बाबा ने हर बात को स्पष्ट किया ताकि हम सच में बाबा के कदम पर कदम रख करके चल सकें। तो कल की मुरली बाबा शिव बाबा हमें इस पूरी यात्रा से लेकर के गए, ताकि हमें हमारे अंदर भी वो विशेषताएं, वो योग्यताएं आ जाएं जो ब्रह्मा बाबा के जीवन में थी। तो दो विशेष योग्यताएं, एक विशेषता बाबा की फरमान बरदार की, बाबा के आदेशों को, बाबा के जो भी श्रीमत थी उसके ऊपर चलना, और दूसरी जो विशेषता थी वो थी वफादार। तो अभी हम देखते हैं कि बाबा ने इन दोनों विशेषताओं के बारे में क्या कहा। एक प्रश्न उठ सकता है कईयों के मन में, क्योंकि हम ये बार बार सुनते हैं कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, और जो प्रश्न आता है तो क्या है कि हमारे उस नंबर को जो जो चयन करता है, जो निर्धारित करता है, तो बहुत विशेष रूप से क्या पुरुषार्थ है जो हमें करना है, और इस मुरली में उस पे बहुत स्पष्ट रीति से बताया गया है। ये कोई राज की बात नहीं है, बाबा ने बहुत सुंदर रीति स्पष्ट किया है। उसमें प्यार भी है, और हर बच्चा कहेगा कि उनके मन में बाबा के लिए स्नेह है, परंतु साथ ही साथ शक्तिशाली स्थिति, आध्यात्मिक शक्ति, वो पहली है स्वयं पर शक्तिशाली होना, स्वयं पर नियंत्रण होना, अपने अपने कर्मेंद्रियों पर, आंखों पर, कानों पर, आदि आदि। जब हम कुछ देखें तो हमें क्या आकर्षित होते हैं या प्रभावित होते हैं? जब हम कुछ देखते हैं तो क्या हमारा दिल कहता है कि हमें यही चाहिए? वो राजा बनना नहीं है अपनी आंखों का, परंतु मेरी आंखें वो देखें जो मेरे लिए फायदेमंद है, जो लाभदायक है, जो मुझे आगे लेकर के जाएगी। तो मैं मालिक बनने लगता हूँ अपना खुद का, इस आध्यात्मिक शक्ति के कारण जो मैं अभी ले रहा हूँ, ताकि अपना मालिक बन पाऊं कर्मेंद्रियों का। और फिर बाबा ने कहा कि कुछ चेक करने की जरूरत है कि किस स्तर तक हमारे अंदर वो आध्यात्मिक शक्ति आई है जिससे हम मालिक बन सकें कर्मेंद्रियों का, और साथ में क्या सबूत है हमारी आध्यात्मिक शक्ति का, ताकि हम मालिक बन सके अपने मन के भी। तो हमारे से कौन कौन ये बोल सकता है कि हम अपने अपने भावनाओं पर, अपनी जो भी अनुभव है उसके ऊपर हम मालिक बन पाए हैं? हम सभी यात्रा पर हैं, और बाबा जो हमें चाह रहे हैं वो है कि हम उस स्थिति तक पहुंच जाएं जहां हम सच में अपने मालिक बन पाए, अपने संकल्पों पर, अपनी भावनाओं पर, और फिर साथ ही साथ मालिक अपनी बुद्धि पर भी। तो क्या हम पकड़ करके रखे हैं इस बुद्धि रूपी बर्तन में? क्या हम सर्व खजाने जो बाबा द्वारा प्राप्त हुए हैं उनको पकड़ा है, या फिर थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों को पकड़ के रखा है? तो आप देख सकते हैं कि कैसे शक्ति को बढ़ाने के लिए अपने मन पर, बुद्धि पर, और फिर संस्कारों पर, और ये पहचानना अपने नंबर को उस माला में। तो उसके लिए बाबा ने कहा, मैं सबको सब कुछ दे रहा हूँ, कोई पर्सनल रीति से, कुछ विशेष रूप से किसी को कुछ नहीं दे रहा। तो बाबा पालना भी दे रहे हैं। Mikrofonum yoksa açık.
Mikrofonum açık ama परंतु हमारे संस्कार पर भी हम कितने स्तर तक अपने मालिक बन पाए हैं अपने संस्कारों के भी। क्या मैं अपने संस्कारों को बोल सकते हैं कि अभी समय है सिर्फ दैवी संस्कारों को इमर्ज करने का, जो दैवी संस्कार हैं, या फिर हम अभी भी संघर्ष में हैं, कलयुगी संस्कारों से जूझ रहे हैं, या फिर अभी तक संस्कारों जो त्रेता युग के हैं, क्षत्रिय के, उसी उनके संस्कारों से अभी हम लड़ रहे हैं। तो अगर हम चिंता भी कर रहे हैं, यानी कि हम वो लड़ाई के संस्कार हमारे अंदर हैं, तो ये वो ऐसी स्थिति के बारे में बाबा ने कहा कि हम मालिक बन पाए बाबा से वो शक्तियां लेकर के, योग बल लेकर के, ताकि हम उसको अच्छी रीति से इस्तेमाल कर सकें अपने कर्मों में। तो बाबा हमारी हमारी किस्मत या हमारा भाग्य नहीं लिखता, हम सभी अपना भाग्य चुनते हैं। हमें कहाँ जाना है, उस स्तर पर, उस सिजरे में। तो किसी ने हमें वो नंबर नहीं बताया, परमात्मा ने हमारे सामने सब कुछ ला करके रख दिया कि बच्चे ले लो जो लेना है। कोई उसमें हदें नहीं है, कोई उसमें रोक नहीं है, सब कुछ मौजूद है। और ये हमारे ऊपर है कि हम कहाँ लेते हैं, कितना जाते हैं। तो परमात्मा प्यार तो करते हैं जो बाबा से स्नेह रखते हैं, परंतु बाबा साथ में सहयोग भी देते हैं जो बाबा को सहयोग देते हैं, और वो सभी कदम गुणा फिर बढ़ता जाता है। और फिर साथ में जो शक्तिशाली हैं, बच्चे हैं, वो बाबा का पूरा वर्षा लेते हैं, सभी शक्तियों का जो बाबा हमें दे रहे हैं। और जो स्नेह और सहयोगी बच्चे हैं, बिना यथाशक्ति हैं, वो कहते तो हैं कि मैं हम योग में रहने की कोशिश करते हैं, बाबा को याद करते हैं, परंतु हम वो सदा का निरंतर योग, उस संबंध जो जुटा ही रहे परमात्मा से, वो स्थिति में हम नहीं रह सकते योग योग स्थिति में। ताकि न सिर्फ हम परमात्मा से जुड़ सके समय प्रति समय, परंतु एक वो संबंध है जो स्थायी और लगातार सदा का बना रहे। तो वो संबंध, तो वो संबंध परमात्मा से हमें निरंतर वो शक्ति देगा। sesim açıksa तो परमात्मा से शक्तियां लेना, तो मुझे वो योग युक्त स्थिति में रहना होगा ताकि मैं सदा उस संबंध में रह सकूं परमात्मा से। तो वो बहुत सुंदर था मेरे लिए, दिलचस्प था मेरे लिए कि कैसे परमात्मा से शक्तियां लें और कैसे वो हमारा भाग्य चुनता है नंबरवार बनने में। और फिर बाबा ने बहुत स्पष्ट वर्णन किया कि कैसे ब्रह्मा बाबा सदा से फरमान बरदार रहे। जब से बाबा शिव बाबा ने उनको साक्षात्कार कराए कि आपको आपको ही उस दुनिया को बनाना है, तो ब्रह्मा बाबा ने ये नहीं कहा कि मैं ही क्यों, मेरे पास और भी बहुत सारे काम है करने को। तो बाबा ने बहुत गहराई से लेकर के गए कि कैसे एक नई दुनिया, सुंदर दुनिया बन सकती है। तो वो उत्तर आते गए, जवाब मिलते गए, परमात्मा बाबा का दिल खुला होता गया, विशाल होता गया। और बाकी तो आपको पता ही है। तो बात ये है कि शुरू से लेकर, आदि से लेकर, एक वो बाबा के आदेशों को स्वीकार करना, हाँ जी करना, वो था ब्रह्मा बाबा में। और हम अपने जीवन को यहाँ पर देखें कि परमात्मा कहते हैं कि ये बच्चा मेरा है, और हम कोटों में कोई में बाबा हमें चुन लेता है, और हम क्या कहते हैं कि वाह मेरा भाग्य। या हम कहते हैं कि हम ये नहीं ढूंढ रहे थे कि क्या आप रुक सकते हैं थोड़ा समय तक,
हम बाकी काम कर लें और फिर हम वापस आते हैं। तो साथ में बाबा कहते हैं नंबरवार फरमान बरदार बनने में भी, तो फिर नंबरवार होते हैं वर्षा लेने में भी, अधिकार लेने में भी। तो देखें कैसे बहुत सारी चीजें नंबरवार बनने में आ जाती हैं। तो बाबा ने ये भी बात की कि अंत तक क्या रहा अधिकारी बनने में। तो एक व्यक्ति को अगर दर्द है और वो कुछ नहीं कर सकते, तो वो एक इशारा आता है कि अभी रेस्ट कीजिए, अभी आराम कीजिए। परंतु आखिरी दिन भी ब्रह्मा बाबा ने 50 पत्र लिखे जल्दी जल्दी सिंधी में, बहुत शॉर्ट हैंड में बाबा लिख सकते थे, और लाल कलर की मोटी कलम से बाबा लिखते थे। और बाबा ने वो समय भी सफल किया और हर एक को जवाब दिया। यीशु दादी को कहा अंत में कि अभी मेरा कर्जा पूरा हुआ, और ये सब इशारे। परंतु यीशु दादी को उस समय नहीं समझ आया, परंतु बाबा ने कहा कि अभी मेरा सारा जो खाता है वो समाप्त हुआ, हिसाब किताब चुकता हुआ। तो बाबा ने फिर एक चक्कर लगाया जहाँ भी नया बन रहा था मकान, जहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हो रही थी और इंद्रप्रस्थ बन रहा था पांडव भवन में। तो बाबा ने सारा चक्कर लगाया, बाबा ने निर्देश दिए, और फिर चंद्रास दादा ने जो इन सब चीजों के लिए जिम्मेवार थे, स्थापना के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, तो बाबा ने किचन का भी भंडारे का भी चक्कर लगाया कि सब ठीक चल रहा है। और फिर बाबा थोड़ी देर आराम किया, और शाम को फिर से एक संकल्प आया कि बच्चों ने सुबह की मुरली मिस किया। तो वो सोच रहे होंगे कि बाबा कैसे हैं, चिंता में होंगे। तो बाबा ने कहा कि रात्रि भोजन जल्दी हो जाए, और 8 से 9 के बीच में रात्रि की लास्ट मुरली बाबा की चली। और आपको सबको पता है उसके बाद क्या हुआ कि अंतिम श्वास तक बाबा सेवा ही करते रहे, क्योंकि वो भगवान का निर्देश था, आदेश था कि सभी सर्व खजाने मुझसे लो और अपने को भरो, स्व को भी भरो और औरों को भी दो, ताकि वो भी भरपूर हो सके। तो श्री बाबा ब्रह्मा बाबा की कहानी हम सबको याद दिला रहे हैं। कुछ बातों में ही बाबा ने कहा कि खुद को चेक करो, क्या हम अपने को भरपूर कर रहे हैं खजानों से, और क्या मैं हम वो खजाने हम सफल कर रहे हैं, औरों को भी दे रहे हैं। और वो खजाने जो बाबा ने बोले वो थे ज्ञान का खजाना, योग का खजाना, वो शक्तियां जो योग द्वारा प्राप्त होती हैं, और गुणों का खजाना, श्वास, समय और संकल्पों का खजाना। ये सब खजाने बाबा ने बहुत सफल किए, और उनको 3 तरीके से कार्य में लगाया। पहला स्व पुरुषार्थ के लिए, दूसरा सेवा के लिए, और तीसरा संबंध संपर्क में आने के लिए। तो अगर हम वो खजानों को इस्तेमाल करते हैं, सही रीति से कार्य में लगाते हैं, तो हमारा जो खजाना है वो बढ़ता जाता है, और साथ ही साथ दुआएं भी मिलती हैं औरों से। परंतु होता क्या है, उन खजानों को कार्य में लगाने की बजाय, कर्म में लाने की बजाय, हमारे खजाने भी नंबरवार बनते जाते हैं, क्योंकि हम उनको लगाते नहीं हैं, हम कहीं ना कहीं अलबेले हो जाते हैं। तो हमें पता है 5 बड़े विकारों के बारे में, परंतु जो अगला है, अगर हम 10 विकार जो सिर के रूप में दिखाते हैं रावण के, तो कहते तो हैं 5 विकार स्त्री के, पुरुष के, ठीक है। बाबा ने बताया हमें कि पवित्र गृहस्थ आश्रम क्या होता है या अपवित्र गृहस्थ धर्म क्या होता है।
परंतु बाबा कभी कभी ये भी बोलते हैं कि 5 बड़े विकार तो हैं ही और साथ में 5 सूक्ष्म विकार भी हैं। तो रावण के राज्य में सबके अंदर वो रावण का राज्य है, जो 10 विकारों का प्रभाव हमारे ऊपर चलता है। तो उसमें से नंबर 6 है अलबेलापन। हम सोचते हैं कि अलबेलापन हम कभी ऐसे लेकर के चलते हैं, बहुत खतरनाक हो सकता है। तो खतरनाक रीति से हम देखते हैं कि कैसे काम विकार और उनके सिर पर कैसा हावी हो गया है बड़े प्रचंड रूप से। परंतु मोह भी है ना, कई लोग इसको खतरनाक या घातक नहीं लेते होंगे। गुस्सा, क्रोध करना, अहंकार में आना और लोभ, ये भी है। परंतु इन 5 के बाद वो है अलबेलापन, क्योंकि वो बहुत आहिस्ते से, धीरे से आता है। आप अपने दिनचर्या को उस हिसाब से चलाने लगते हैं, जिस समय आप उठते हैं, सोते हैं, जितना समय हम किसी कार्य में लगाते हैं। और अलबेलापन जो है कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ढीलापन हर चीज में, और वो बढ़ता जाता है। जैसे गुस्सा है, शुरू होता है थोड़े चिड़चिड़ेपन से, फिर धीरे धीरे वो गुस्से का, क्रोध का रूप लेता है। इसी रीति ही अलबेलापन भी छोटे छोटे रूप से आता है, और धीरे धीरे हम अलबेले हो जाते हैं बाबा की धारणाओं पर चलने में, श्रीमत पर चलने में, और फिर धीरे धीरे बहुत खतरनाक हो जाता है। और बाबा देखते हैं कि कैसे अलबेलापन हमें, हमारे बहुत सारे बाबा के बच्चों में आ गया है। और बाबा याद करते हैं शुरू के दिनों को, जब कोई भी अलबेलापन नहीं होता था, जो श्रीमत थी वो बिल्कुल एक्यूरेट था, न सिर्फ कराची के दिनों में परंतु शुरू के सेवा के दिनों में बहुत थोड़ा उस समय था। बहुत थोड़े सेवा के साथी थे, तो बहुत ध्यान से चलते थे पदार्थों को किस रीति से इस्तेमाल में लाना है। परंतु अलबेलापन का बाबा ने कहा सिराना है डनलप का या फिर उसके गद्दे हैं, तो ये बहुत आरामदायक होता है। परंतु हम अलबेलेपन में ही कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, क्योंकि वो बहुत सुखदायी होता है। तो हमारा जो आराम की वो जो स्थिति है, उसमें हम अटेंशन नहीं दे पाते हैं, जिससे कि हम बाबा की श्रीमत पर सही रीति एक्यूरेटली चल पाए। तो जैसे सीता की कहानी सुनते हैं, वो अपनी मर्यादाओं की सीमा को, रेखा को पार किया, और स्वर्णिम हिरण के कैसे वो जाल में फंस गई। तो एक जीवन जीना अटेंशन का, ना फिर आरामदायक जीवन, और जो अटेंशन है वो हमेशा हमें सुरक्षित रखता है। तो अलबेलापन वो बहुत बड़ा विषय है, जो हमें हर चीज, हर एक को ध्यान देने की जरूरत है, ताकि हम दिनचर्या में, पुरुषार्थ में ढीले ना हों। और फिर बाबा ने कहा, बाबा ने कहा वफादार, और ध्यान पे दिलाया कि वफादार माना मेरा तो एक, दूसरा ना कोई। और बाबा ने साथ में इसी में ये भी कहा कि न सिर्फ आकर्षण होना किसी के गुणों पे, किसी के विशेषताओं पर, सेवा पर प्रभावित होना, परंतु हर प्रकार की चीजें जो भी हमें खींचती हैं, आकर्षित करती हैं, और साथ में और भी पदार्थ जो हमें, जिन पर हम आधारित हैं, निर्भर हैं। तो अपने अंतिम घड़ियों में अगर हम बाबा को ना याद कर पाए, बल्कि हम आकर्षित होते रहें, प्रभाव में आते रहें, तो बहुत बहुत जरूरी है कि हम पूरी रीति से वफादार रहें उस स्मृति में कि हर चीज जिसकी मुझे जरूरत है वो आएगी सिर्फ एक से,
मुझे कहीं इधर और उधर जाने की या किसी पर आधारित होने की, किसी वस्तु वैभव पर जरूरत नहीं है। परंतु बाबा ने ये भी बताया कि कैसे बुद्धि कैसे धीरे धीरे प्रभाव में आने लगती है। जिसे बाबा ने कहा लगाव और झुकाव। लगाव माना जब हम जुड़ जाते हैं, और झुकाव जहाँ पर हम किसी के आगे झुक जाते हैं। तो क्या हम श्रीमत पर चलते हैं या फिर हम किसी और की मत पर चलते हैं? और हो सकता है हम इस बात को पहचान भी ना सके, परंतु अगर हम प्रभाव में आ रहे हैं किसी के, तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, ऐसे चलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप समाचार उठते हैं तो ठीक है, फिर भी आप काफी योग कर लेते हैं। आप सवा आप 4:45 ना भी खत्म करें, आप 5 बजे खत्म कर लें। और परमात्मा ने क्या कहा है हमें? तो क्या हम परमात्मा की बात में को मान रहे हैं या फिर हम औरों के प्रभाव में आ रहे हैं? अगर हम बाबा की बात पर, उनकी श्रीमत पर चल रहे हैं, तो हम उनकी छत्र छाया में सुरक्षित हैं। परंतु इस बात में हम पराई मत पर चल रहे हैं और उनके अनुसार चलने लगते हैं, तो हम जैसे कि बाबा की छत्र छाया से हम बाहर निकल जाते हैं और हम सोचते हैं कि ये वाला व्यक्ति हमें छत्र छाया देगा। ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो एक व्यक्ति कभी भी हमें सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकता। जैसे रक्षाबंधन की कहानी है, उसकी बात है। और हम जब प्रभाव में आ जाते हैं और उनकी बात या परमत पर चलने लगते हैं, तो हमें याद करना है कि ये वफादारी नहीं है। मेरी वफादारी वो है कि जब हम अपना दिल एक को दें हैं, वो है सच्चे मायने में वफा करना। और बाबा ने शुरू में ये भी कहा कि कैसे हम कई बार कहते हैं कि ये मेरा है, और जब दूसरी घड़ी आती है तो हम कहते हैं कि बाबा हमने तो ये आपको दे दिया, तेरा तेरा के हो गया। परंतु फिर वो हमारा जो लगाव है, जो हमारा मोह है, फिर हम कहते हैं ये मेरा है। परंतु हम कहते भी आए कि जो भी मेरा है वो सब बाबा का है। तो फिर हमें उस श्रीमत पर चलना है कि हम कैसे अपने संकल्पों को कर्म में लाते हैं, अपने वाणी और अपने कर्म को प्रैक्टिकल में लाते हैं। तो बहुत शक्तिशाली मुरली बाबा की, बहुत बहुत स्पष्ट कि क्या मायने हैं एक पुरुषार्थी के, और क्या है इसका मायना कि मुझे अभी क्या करना है। और बहुत आभारी हैं कि अभी बहुत समय नहीं बीता है, अभी बहुत लेट होने का बोर्ड नहीं है, तो अभी भी हमारे पास एक मौका है। बाबा ने कहा समय को देखो कि समय अपने आप को प्रत्यक्ष कर रहा है, जिस प्रकार से प्रकृति चल रही है। और कई स्थानों पर बहुत गर्मी है, कई स्थानों पर बाढ़ भी आई है, कई स्थानों पर आग भी लगी है, कहीं पर प्रकृति आपदाएं हैं। तो कुछ भी एक प्रकृति में सिस्टम के हिसाब से नहीं चल रहा है, बहुत ही अति में जा रहा है। तो कुछ भी समय अनुसार ठीक नहीं चल रहा है। तो जब हम उम्मीद रखते हैं कि गर्मी होगी तो सर्दी हो जाती है, और जो फूल फिर से खिलने लगते हैं वो फिर से मर जाते हैं। तो कुछ भी प्रकृति के अनुसार नहीं चल रहा है, बल्कि ये सब विनाश की ओर जा रहा है। तो बाबा कहते हैं देखो, और आपको नजर आएगा कि कैसे थोड़ा सा टाइम बाकी है, पर इस समय पर हम अपने को बाबा से एक वायदा कर सकते हैं, और बाबा की मदद भी हमें फिर मिलेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जयंतीबेन, बहुत सुंदर आपने स्पष्टीकरण दिया, सार रूप से बताया। तो हम एक प्रश्न ले सकते हैं वफादार बनने का। तो बाबा ने कहा कि सुनना नहीं है किसी और को, कभी लगाव में नहीं आना, ना ही किसी के झुकाव में आना है। परंतु जयंतीबेन, इस सोशल मीडिया, यूट्यूब आदि के कारण
बहुत सारे बीके टीचर्स हैं और उनके पीछे फॉलोअर्स आते हैं और वो फॉलो करने लगते हैं उस व्यक्ति को, बीके को। पहले पहले उसको इतना बढ़ावा नहीं देते थे, परंतु मैं कहना चाह रही हूँ कि वो बेवफाई है, क्योंकि क्या मुरली पूरी नहीं है या फिर श्रीमत उतना नहीं है कि, तो ये जो टीचर हैं, बीके टीचर्स हैं, इनका क्या पाठ होना चाहिए जो एक ज्ञान सुनाते हैं। तो मैं जो देख रही हूँ, जिनके बहन बोल रहे हैं कि जब जूम शुरू हुआ, ऑनलाइन सेवा शुरू हुई, खासकर कोविड के समय में, तो एक बार किसी ने शुरू किया तो उसमें ब्रेक लगाना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम कभी भी, पहले से ही सेंटर्स तो थे 120 देशों में, और आप जहाँ भी हैं आप मुरली से संतुष्ट हैं, और जहाँ भी वो निमित्त हैं आप उनसे संतुष्ट थे, परंतु कोविड से मुरली इधर से उधर से सब जगह से आने लगी और सभी लोगों को ये होने लगा कि मैं इस मुरली को सुनूंगा या वहाँ की मुरली को सुनूंगा, तो वो सब शुरू हो गया। और कोविड के बाद भी अभी तक तो उस बाढ़ को, उस बहाव को रोक पाना बहुत कठिन है। तो ऐसे ये शुरू हुआ, परंतु आज अभी हमसे पूछना है ये प्रश्न कि मैं किस में ज्यादा मेरी दिलचस्पी है। क्या हमारे बाबा की मुरली में ज्यादा हमारा दिलचस्पी है, या फिर कोई के बोलने के तरीके से, कोई की कहानियों पर, कोई के स्पष्टीकरण पर, कोई की आवाज पर, किस चीज से हम आकर्षित हैं। तो अगर हम मुरली सुन रहे हैं इधर से, तो क्यों हम संतुष्ट नहीं हैं अपने सेंटर पर जाने के लिए और संबंध बनाना अपने जो सेंटर निवासी हैं उनसे। तो मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बाबा की मुरली चाहिए। और अगर हमारा एक संगठन है सेंटर में, तो बहुत अच्छा है। तो अगर हमें मदद भी चाहिए, कोई जवाब चाहिए, कोई मदद किसी भी प्रकार की सेंटर से चाहिए, तो अब हमारा लोकल सेंटर ही हमें वो मदद दे सकता है। तो यह हमारा फर्ज है ताकि हम संबंध बनाएं उस सेंटर से, ताकि हम बहुत ही जल्दी उसका फायदा ले सकें, लाभ ले सकें। और हम सब ने भले मुरलियां सुननी शुरू कर दी होंगी हर हर प्रकार से, इधर से उधर से, वो जरूरी नहीं है, परंतु ज्यादा जरूरी है कि हम बाबा की मुरली सुने, उसको गहराई से समझें, अपने जीवन में धारण करें और उस पर अभ्यास करें। तो ये भी बाबा ने आज की साकार मुरली आज की उसमें भी कहा था कि अधिकारी बनना, अधिकारी बनते हैं अपने अनुभवों के आधार से, ना कि किसी और के प्रभाव में आने से। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत सुंदर लगी, बहुत प्यारी लगी मुरली, बहुत गहरे पॉइंट्स थे। तो मैं लेना चाहूंगी ये विषय। बाबा ने कहा था जो साधन हैं वो सेवा के लिए हैं, वो ये बनाने आपको आरामदायी बनाने के लिए नहीं है। तो ये बात हमने पहले भी ली है, परंतु एक अलग नजरिए से अगर हम लें तो ऑक्सफोर्ड में बहुत सुंदर साधन है और बहुत अच्छी वहाँ पर वातावरण बनाते हैं, अच्छे फर्नीचर से, अच्छे अंदर के सजावट से। परंतु हमारा प्रश्न है, अगर हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं, हो सकता है बहुत ज्यादा वहां पर योग नहीं है, तपस्या नहीं है, तो हमारे संकल्पों में क्या होना चाहिए कि हम बंधन में ना आ जाएं,
तो अगर हमारा सारा ध्यान इसी पर है कि सेंटर अच्छा दिखे, ना कि वो अच्छी महसूसता दे, अनुभव दे, तो क्या होना चाहिए? तो ये जो नजरिया है वो क्या, कम से कम विचारधारा हमारे अंदर होनी चाहिए इस बात को लिए। अब इस समय बदल गया है। जब हम टेनिसन रोड पर थे शुरू के दिनों में, तो दो छोटे छोटे कमरे थे, एक छोटी सी किचन थी, बहुत सुंदर, बहुत सिंपल साधारण जीवन था। परंतु बाबा के बहुत विशेष टीचर वहां से निकले और अपना जीवन समर्पण किया, निमित्त बने पूरे विश्व की सेवाओं के लिए। तो मैं समझ सकती हूँ कि बाबा ये रियल था। आपको बहुत आलीशान चीजें नहीं चाहिए। बाबा ने अभी तो ऑक्सफोर्ड में बहुत सुंदर साधन दिए हैं। आप तुलना नहीं कर सकते। मैं देश विदेश में बहुत स्थानों पर गई हूँ, रिट्रीट स्थानों पर गई हूँ, बहुत विशेष है हर जगह। ऑक्सफोर्ड कईयों के दिलों में। तो बाबा ने हमें सौगात के रूप में दिया है। हमने शैंडलियर्स लगाए हैं, फानूस लगाए हैं, ये सब हमें सौगात के रूप में आए हैं। परंतु बाबा से सौगात लिया है, पर हमें पक्का करना होगा कि वो उसकी हम पालना भी दे पाए सही रीति से। परंतु आप ठीक हैं कि बाबा उनकी उसकी सुंदरता को बाहर की रीति से उसको प्रशंसा करते हैं। तो सिर्फ ब्राह्मण लोगों के लिए नहीं, लेकिन औरों को भी, व्यक्तियों को भी वो ब्राह्मण बनने पर आमादा करे। तो मैं हर एक टीचर को यही बोलना चाहूंगी कि ड्रामा ने अगर आपको साधन दिए हैं, सुंदर साधन प्रदान किए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। परंतु हमारा कर्म है कि सही वातावरण बनाना। और हर विद्यार्थी को भी मैं ये कहना चाहूंगी कि आप चिंता ना करें कि कैसा सेंटर दिखता है, वो इतना जरूरी बात नहीं है। परंतु जो मुख्य बात है वो है वहाँ की वाइब्रेशन, हमारा संबंध परमात्मा से, और वो शक्ति परमात्मा से ले पाना, जैसे बाबा ने आज भी कहा। तो ये बहुत जरूरी बात है। जी धन्यवाद। और एक छोटा सा प्रश्न है, क्या परिभाषा है टाइट स्वभाव की? तो मुझे लगता है कि अगर मैं हर चीज में एकदम संपूर्ण रीति से करना चाहती हूँ कि हर चीज अपने हिसाब से एक्यूरेट होनी चाहिए, और कोई आता है और उसको चीज को हिला देता है इधर से उधर, और मेरे रीति से वो ठीक नहीं है, और और जो पहला व्यक्ति वो कहता है कि तुमने ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया। तो कोई भी बात जिससे मैं जुड़ी हुई हूँ, जिनको हम पकड़े हुए हैं, वो हमें एक बंधन में डालते हैं, चाहे वो हमारा अहंकार है, क्रोध है, मोह है, जो भी है। परंतु वो एक टाइट, हमारा स्वभाव जो उसमें टाइट हो जाते हैं हम। तो हल्के रहना, स्वाभाविक रहना, सहज रहना, अगर इधर नहीं तो उधर सही, कोई बात नहीं। और हम ये अपेक्षा नहीं रख सकते कि ये इधर नहीं उधर ही होना चाहिए आदि आदि। परंतु हमारा ऐसा स्वभाव होना चाहिए जो हल्का हो, सहज हो। परंतु अगर हम बहुत टाइट हो जाते हैं, बाबा ने कहा अपनी मर्यादाओं में टाइट बनो, तो बाबा इस रीति से समझा रहे थे। धन्यवाद। और पहले पेज पर बाबा ने कहा था, हमें सहयोग देने की बात की थी। बाबा ने कहा था कि भले उनको सहयोग भी मिलता है, परंतु उनका योग ठीक नहीं है तो उनको प्राप्ति का अनुभव नहीं होता है। तो क्या इसमें वो योग युक्त सही रीति से होना माना क्या? अगर मैं फिर भी योग लगाने के बाद भी मैं इधर उधर मेरा ध्यान जाता है 30 मिनट में, अगर मैं सच में बाबा से संबंध में बैठी हूँ, वो शक्तियां ले रही हूँ प्यार की, वो शांति की, वो उन कुछ घड़ियों के लिए है 30 मिनट से। तो जो मेरा सही रीति से योग है
को है कि मैं परमात्मा से जुड़ूं आत्माभिमानी स्थिति में, और परमात्मा मुझे वो सब कुछ दे रहा है जो मुझे चाहिए, ताकि मैं सच में भरपूर हो जाऊं और संतुष्ट हो जाऊं। तो ये सही रीति से योग युक्त होना है, ताकि मैं और चीजों के प्रभाव से, आकर्षण से परे हो जाऊं। बहुत सुंदर जो आपने कहा कि अगर किसी का योग ठीक नहीं है तो एक मधुर मीठी या बात हम बाबा से शुरू करते हैं। जी, तो बाबा से एक बातचीत, एक वार्तालाप शुरू कर दें, बाबा को मित्र बनाएं। धन्यवाद। तो हम दूसरे प्रश्न पर आए हैं। ये प्रश्न आया है साकार मुरली से, सप्ताह की, जहां बाबा ने कहा कि साक्षात्कार पहाड़ों से होंगे। तो आप जब युद्ध शुरू होंगे, चिल्लाहट शुरू होगी, तो जो सेवाधारी बच्चे हैं वो साक्षात्कार करेंगे पहाड़ों से। तो क्या ये माउंट आबू की बात है? तो मुझे जयंती बहन बोल रहे हैं, मुझे लगता है ये माउंट आबू है, परंतु इसका ये भी मायना है कि वो ऊंची स्थिति जो है हमारी स्मृतियों की, तो कोई स्थूल पहाड़ों की बात नहीं है, परंतु जहां भी आप हैं, अगर एक ऊंची स्थिति है हमारी स्मृतियों की, तो हम वहां से साक्षात्कार करेंगे, और कि जो आज की जो परिस्थिति है रोने की, चिल्लाने की, वो हमारे ऊपर असर ना डाल पाए। तो ये तो एक सच्चाई है। मुझे नहीं पता, ये आप लेना चाहेंगे, मैं आप पे ऊपर छोड़ती हूँ। कोई कि खुद खुशी करना या आत्मघात करना, क्यों इसको सबसे बड़ा पाप माना जाता है? जीवन आता है एक सौगात के रूप से, और जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि उस सौगात को फेंक दे रहे हैं। तो अगर हम ब्राह्मण जीवन की बात नहीं कर रहे हैं, अगर हम लौकिक जीवन में हमने अपना जीवन पूरी रीति से दिया, जिया, और बहुत अच्छे हमने पुण्य कर्म कमाए, परंतु वो हमने चीजें फेंक दी, और वो जो नकारात्मक जो विचार हैं, वो भावनाएं हैं, वो उनका प्रभाव, उनके बंधन में आ गए हम, और अपनी सभी उम्मीदें छोड़ दी, पुरुषार्थ छोड़ दिया, और बोल दिया कि हाँ बस अभी पूरा हुआ। तो जैसे ही ये एक पाप है दूसरे को मारना, वैसे ही ये बड़ा पाप है आत्मघात करना, और अपने जीवन में कुछ अच्छा ना कर पाना। तो ये ऐसे ही है जैसे भाग्य मिला परमात्मा से, और हम उस भाग्य को खो रहे हैं। हम सच में क्यों चिड़चिड़े होते हैं औरों की कमजोरियां देख करके? ऐसा नहीं कि वो हमारे संबंध में आ रहे हैं, परंतु कोई की कमजोरी देख करके भी हमारे अंदर क्यों संकल्प हलचल लाते हैं? क्योंकि ये एक याद दिलाने की बात है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। हम सामने वाले के संस्कार से हलचल में आ रहे हैं, उनके कमजोरियों हमारे अंदर विचार चला रही हैं, संकल्प चला रही हैं। तो वो एक प्रतिबिंब है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। तो हमें अच्छा नहीं लग रहा वो जो हम देख रहे हैं, और तभी हम अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। जी, धन्यवाद जयंती बेन। अभी चैट से हम हाल ही का प्रश्न मैं पूछती हूँ। तो क्या मतलब है? अगर हम ब्राह्मण जीवन में हैं तो वो ठीक नहीं है, परंतु अगर हम बाहर के जीवन में हैं, कि अगर हमारे अंदर बहुत दर्द है और उसका कोई इलाज नहीं है,
तो वो उस घड़ी का, उस क्षण का हमारा ये फैसला होता है कि हम उसको उसको त्याग दें। ये लौकिक जीवन में फिर भी ठीक हो सकता है, परंतु ब्राह्मण जीवन में भले शारीरिक दर्द है भी सही। अव्यक्त बाप दादा ने दादी जानकी को कहा था, दादी किसी को देखने जा रही थी जिनको कैंसर था हड्डियों का, तो आप सोच सकते हैं कि कितना मुश्किल रहा होगा, बहुत बहुत दर्दनाक। और इस व्यक्ति ने दादी को कहा कि बाबा को कहो कि बाबा मुझे छोड़ जाना है अभी। तो बाबा ने कहा दादी को कि जब आप उनको देखें कि हर हर घड़ी वो, जितना भी घड़ी वो शरीर में, वो मुझे याद कर सकते हैं, और वो जो समझ परमात्मा की है और उनसे संबंध जो अनुभव कर सकती हैं, तो वो दादी ये संदेश बाबा का लेकर के गई उस व्यक्ति के लिए, और फिर वो व्यक्ति ने मौत को बुलाना छोड़ दिया और बाबा को ज्यादा याद करना शुरू कर दिया। और उसके बाद कुछ ही दिनों बाद वो शरीर छोड़ गई। और दूसरी रीति से अगर हम इसको देख सकते हैं तो मैंने पहले भी बताया था कि मम्मा ने जब कहा था, बहुत जब मम्मा को दर्द था लास्ट अंतिम क्षणों में कैंसर के, तो मम्मा ने कहा था कि अच्छा है मैं कर्मों का अभी चुकतू कर दूं, बजाय कि धर्मराज के आगे चुकतू करूं। तो मम्मा ने ये नहीं कहा कि बाबा मुझे इस शरीर से अब मुक्त करो, मुझे बहुत दर्द सहा नहीं जा रहा, परंतु वो दर्द जो है उनकी क्षमता को, दर्द को सहन करने की शक्ति को और बढ़ाती गई। धन्यवाद। मैं इस प्रश्न को और रीति से पढ़ना चाहूंगी। आपको क्या लगता है कि हमें अंत में क्या करना चाहिए जब महाभारत युद्ध शुरू होगा? क्या हम सभी भारत की ओर जाएंगे? बाबा ने कहा था एक टीचर्स के समूह को, टीचर्स की सभा को, जो स्टेज पर था 80 के दशक में बाबा के सामने। हम भी थे अंत तक, बाबा भी आसपास ही थे और बहुत आराम से बाबा मिल रहे थे। गुलजार दादी का रथ भी युवा था और बाबा ने कहा सभी टीचर्स को ऊपर बुलाया। स्टेज पर 30-40 टीचर्स थे पूरे विश्व से। हम स्टेज पर बाबा के आसपास बैठ गए और किसी ने कहा बाबा को, बाबा क्या हमें सोचना चाहिए कि हम कैसे लास्ट फ्लाइट पकड़ कर के, अंतिम फ्लाइट पकड़ के अपने देशों से मधुबन आए अंतिम समय में? तो बाबा ने दृष्टि देकर कहा कि आपकी यादगार हैं फरिश्तों की, आपके अपने अपने शहरों में, क्योंकि आप जहाँ भी हैं आप भगवान की याद में हैं, भगवान के मैसेंजर हैं, उनके संदेश देने के निमित्त हैं और औरों को मदद देने के निमित्त हैं अंतिम घड़ियों में। तो आप वो फरिश्ते हैं जिनकी यादगार आज दिन तक भी याद होती है। तो उस घड़ी से मेरी उम्मीद है बाबा से, और मैंने सोचना बंद कर दिया कि मुझे भारत में होना चाहिए। बहुत अच्छा। अच्छा कि हम साथ में ही होंगे, तो क्या पता कि आप भी भारत में हो, पर जरूरी ये है कि जहाँ भी हम हैं हमारी स्मृति बहुत जरूरी है। तो हमारी स्मृति बाबा के साथ हो, कोई किसी चीज पर आधारित, किसी व्यक्ति वस्तु पर आधारित ना हो, और फिर हम वो बाबा से मदद का अनुभव करेंगे और हम निमित्त बनेंगे औरों को भी सहयोग देने का। फिर से ये विषय आया है बेहद की वैराग्य वृत्ति का। हम कैसे इस विषय को स्व के साथ, परिवार के साथ और यज्ञ के साथ जोड़ सकते हैं? हमारी जो स्थिति है संतुष्टता की, वो आधारित है बाबा से हम कितने भरपूर होते हैं, कितनी प्राप्तियां करते हैं। और जब हम वो प्राप्तियां करते हैं और हमें संतुष्टता का अनुभव होता है, तो हमें बाहर की जो भी है चीजें उन सब से वैराग आने लगता है। तो ये आधार है बेहद की वैराग वृत्ति का,
कि हम सब कुछ बाबा से आता हुआ महसूस करें, लेता हुआ महसूस करें और औरों को भी दें, ना कि जो भी मेरे आसपास हैं वो हमें कुछ दें। हम बाबा से लेकर के उन सबको दें ताकि वो भी बाबा के करीब आए और संतुष्टता का अनुभव करें। और कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिनकी हम सेवा में उपस्थित हैं तो वो स्वतः ही बाबा उनको छुएंगे और वो बाबा के नजदीक आएंगे, समीप आएंगे। अगर मुझे उनका प्यार चाहिए, मान चाहिए, प्रशंसा चाहिए, हद की कोई ना कोई साधन चाहिए, सेंटर में मदद चाहिए, तो वो सेवा निष्काम सेवा नहीं है, परंतु हम भरपूर हैं और हम चाहते हैं वो परमात्मा से कुछ लें ताकि वो परमात्मा के करीब आए। ये सेवा है। बहुत सुंदर। तो एक और प्रश्न आया है। मैं ज्यादातर अपने मन और बुद्धि को नियंत्रण में रखती हूँ जब तक कि कोई बड़ा हिसाब किताब बीच में ना आ जाए, जिससे हमारे अंदर के जो मेरे अंदर के जो बुरे संस्कार है वो ऊपर ना आ जाए। तो मैं क्या करूं? तो पहले हम देखें कि कौन से संस्कार हमारे इमर्ज होते हैं। पहले हम उनको पहचाने। हम कर्मों को तो नहीं देख सकते, हमारे जीवन में क्या आएंगे हिसाब किताब, क्या पता हम बीमार हो जाएं, कुछ भी हो जाए, परंतु क्या हम अपने संस्कारों को पहचान सकते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि क्या संस्कार बार बार आते हैं बीच में, और जब हम अपने संस्कारों को समझ लेते हैं तब हम काम करने लगते हैं, बाबा की मदद महसूस करते हैं उन संस्कारों को परिवर्तन करने में। और भले कोई न कोई पुराने हिसाब किताब हैं जो एक समस्या का रूप बन के सामने आए हैं, तो हमें उस परिस्थिति में नहीं आना है अपने उन संस्कारों के आधार से। धन्यवाद जयंती बहन। एक और प्रश्न है एलजीबी पर, एलजीबीटी, जहाँ पर आत्माएं पहचान करती हैं दूसरे जेंडर से। तो एक भाई है, वो कोर्स करने के लिए आ रहा है एक सेंटर पर, उसको एक महिला का भाव आता है अंदर से। तो वो टीचर से पूछता है कि ऐसा क्यों होता है, बाबा ने कुछ कहा है इस बारे में? तो आप बताएं इसके बारे में। तो मैं आत्मा को देख रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि आत्मा में कैसे ये दोनों बातें हैं, पुरुष की भी और स्त्री की भी। लेकिन शरीर के आधार से हम जो स्त्री के संस्कार हैं वो इमर्ज होने लगते हैं। तो अंत में इस कल्प के, तो ये सारी जो हलचल हो गई है पहचान के रूप से, वो अपने शारीरिक रूप के कारण भी जो हो गई है। तो इसके लिए अभ्यास करना है, बहुत ज्यादा आत्मिक स्थिति का अभ्यास, और स्वीकार करना कि मेरे अंदर इन दोनों प्रकार की कहीं ना कहीं फीचर्स हैं। तो पहले, सबसे पहले आत्माभिमानी स्थिति में होना, इस तन को यूज करना, ड्रामा के अनुसार जो भी मुझे मिला है, और अपने संबंध जुटा करके रखना परमात्मा से, ताकि वो हमें मिल सके परमात्मा से जिसकी भी मुझे जरूरत है। और कहना कि, और इस विषय में फंसना पूरे शारीरिक जो पहचान है उसकी बजाय अपनी आत्मिक पहचान में आना, और फिर इन दोनों बातें जो हैं पर्सनैलिटी की हमारी, वो कैसे आपस में चल सकती हैं। और कहना पड़ेगा कि हमें बहुत ध्यान देना होगा क्योंकि ये बढ़ रहा है और बहुत हम कहानियां सुन रहे हैं, और लोगों को बहुत क्षति भी हुई है इस बात के लिए, अब जब हम इनको नहीं ठीक ढंग से लेकर के बढ़ पाए। तो मैं अभी यहाँ पर रुकना चाहूंगी कि आप कैसा महसूस करती हैं जयंती बहन, जब हमारे यहाँ टीचर्स रिट्रीट है यूके की, 74 यूके की, जो आज ही गई हैं। तो हमारे बहुत सारे प्रश्न उत्तर
स्तर तो बहुत ही ये एक निजी सवाल होगा कि आप खुद से क्या कहते हैं कि अगर हम एक भावनात्मक अगर हम कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो आप अपने आप को कैसे संभालते हो, कैसे चलाते हो? तो मुझे लगता है कि कल शाम की बात आप कर रहे होंगे जब बहुत ही प्रकार के अनेक प्रकार के शक्तिशाली पावरफुल प्रश्न पूछे जा रहे थे। तो जो प्रश्न एक संघर्ष रूप से आ रहे थे, मैं बहुत आरामदायक महसूस कर रही थी कि व्यक्ति बहुत आराम से वो प्रश्न पूछ पा रहे हैं, आपके जो भी संकल्प थे, परंतु मेरे अंदर से कोई भी हलचल नहीं हुई, खासकर उन 2 प्रकार के प्रश्न में। जो 2 प्रश्न आए मेरे खुद की तरफ, तो अच्छा है, मुझे अच्छा लगा कि वो साझा कर रहे हैं इस समय, और मुझे लगा कि उन व्यक्तियों से मेरा जो संबंध है वो भी अच्छा है। अगर मेरे अंदर से कोई प्रतिक्रिया आती तो इसका ये भी मतलब होता कि जो सुखदायी ना होता। तो उन्होंने पूछा, मैंने बताया, बहुत खुले दिल से बताया जो मुझे लगा, और मैं समझती हूँ व्यक्ति दोनों तरफ होंगे, जो एक बात से सहमत थे और नहीं भी सहमत थे, परंतु वो ठीक था। और मुझे लगा परमात्मा की मदद, बाबा की मदद उस स्तर तक आई कि मुझे एक वो निजी स्तर पर कुछ महसूसता नहीं आई। हाँ, आप बहुत ही शांत थे, परंतु आप अपने को क्या कहते हैं उस समय, क्या अभ्यास करते हैं लंबे समय का आप? तो मैं बहुत ध्यान से उस व्यक्ति को सुन रही थी और कि वो क्या अनुभव कर रहे हैं, और वो एक सच्चाई के स्तर से बोल रही थी। वो कोई तुलना की बात नहीं थी, या फिर वो कुछ दिखाना नहीं चाह रहे थे कि वो बहुत ही समझदार हैं। तो वैसा वातावरण बिल्कुल नहीं था, और मेरे लिए कुछ तैयारी करने की जरूरत नहीं थी, और मैं उनको जवाब देना चाह रही थी बहुत सच्चाई से, अपनी समझ और अनुभव के आधार से, ताकि उनको भी एक वो स्पष्टता मिले। तो उस घड़ी का कुछ तैयारी नहीं थी, बस सुना और अपने योग्यता अनुसार सच्चाई से मैंने उनको साझा किया। जी, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत भाग्यशाली हैं आपको पा करके, और बहुत अच्छा लगा आपका संग पाकर कल तक। हमारा साथ है आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। अभी हम बहुत सुंदर एक मेडिटेशन करेंगे। ओम शांति। धन्यवाद सभी को, खासकर अरुणा बहन को। God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely
strength for each new day. He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, He'll lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. And He will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my Shanti, just want to say that the next revision will be 17th of July. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, Sister Janti. Thank you. Om Shanti.